आरती समाप्त करते हैं। हाँ रूही, आरती लो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो अम्बे मात की जय। आरती हो गई है तो मैं पूरे घर में गंगा जल छिड़क देती हूँ। हे भगवान, ये सारा गंगा जल गिर गया। हे भगवान, ये मेरे नाहर का मुकुट चोरी हो गया। माँ आप ये क्या कह रही हैं? मुकुट तो बच्चे के सर पर है। हाँ पर ये वो मुकुट नहीं है। नाहर का मुकुट असली सोने का था और उसमें हीरा लगा था, असली हीरा लगा था। ये तो मिट्टी का मुकुट है। देखो ना, पानी गिरते ही कैसे मिट्टी बह ही जा रही है। पर दादी ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, मैं देखती हूँ। ये वो मुकुट नहीं है। मेरे नाहर का सोने का मुकुट चोरी हो गया और इसमें हीरे जड़े थे। लेकिन ये किसने किया? असली मुकुट की जगह नकली मुकुट किसने पहना है बच्चे को? पक्का इस बच्चे की माँ ने ये अदला बदली की होगी। नहीं बड़ी मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे चुप हो जाओ। तुम छोटे लोगों की औकात यही होती है। जरा बड़ा घर देखा नहीं, सोने चांदी रुपये देखे नहीं कि तुम्हारी नीयत पलट जाती है। तुमने ही मुकुट बदला है ना? असली मुकुट चोरी करके नकली मुकुट पहना दिया। नहीं बड़ी मालकिन, मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। दादी, बिना किसी सबूत पर हम इन पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकें? हो सकता है हमें कोई गलतफहमी हो गई हो। एक बार हम पूरे घर की तलाशी ले लेते हैं ना, क्या पता बात कुछ और हो। तो मेरी ज्ञानी बहू, तुम ही बताओ किसने की होगी चोरी? हो सकता है ये महान काम तुम्हारी माँ ने किया हो। कि क्या बोल रही हैं आप समधन जी? कोई माँ अपनी बेटी के ससुराल में चोरी क्यों करेगी? मैं क्यों करूंगी अपनी बेटियों के ससुराल में चोरी? सही कह रही हैं आंटी जी आप। दादी, हो ना हो ये इस नौकरानी का ही काम है। घर घर काम करके ये इतना पैसा नहीं कमाती होंगी जितना ये एक मुकुट बेच के कमा लेंगी। नहीं साहब जी, ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाइए हम पर। अरे जिस घर में मेरे लल्ला को इतना प्यार मिल रहा है, उस घर में चोरी क्यों करूंगी भला? अपने लल्ला के सर से इतना स्नेह भरा हाथ क्यों हटाऊंगी भला? बस बहुत हो गया। मैं अब इस औरत को एक पल के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको और इसके बच्चे को अभी के अभी घर से बाहर करो। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अरे यहाँ तो सब अपने हैं, बस एक ये पराई है। हो ना हो ये इसी का काम।
चुपचाप दफा हो जाए इस घर से। बच्चा है ना तुम्हारा, इसीलिए पुलिस के हवाले नहीं कर रही हूँ, वरना घर से निकालने की बजाय सीधा जेल भिजवा। चलो यहाँ से। नहीं बड़ी मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपने लल्ला की कसम खाती कहती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा यकीन करिए, मैंने कोई मुकुट नहीं चुराया है। चलो निकलो यहाँ से। दादी, दादी ये आप क्या कर रही हैं? दादी कोई भी माँ अपने बच्चे की झूठी कसम क्यों खाएगी? हो सकता है कि हमें कोई गलतफहमी हो गई हो। दादी हम एक काम करते हैं, हम पूरे घर की एक बार अच्छे से तलाशी ले लेते हैं, क्या पता कोई और बात हो। बचपन में नहार जब ये मुकुट पहनकर बाहर जाने की जिद करता था, तब मैंने ही ये मुकुट बनवाया था। हे भगवान, अगर तलाशी हुई तो मेरा सच बाहर आ जाए। अरे ऐसा कौन सा चोर है जो चोरी करने के बाद चोरी का सामान घर में रखता है? इसने पक्का ना चोरी करके वो मुकुट बेच दिया होगा। मगर बड़ी मालकिन, मैं तो घर के बाहर गई ही नहीं। घर के बाहर नहीं गई तो क्या हुआ? घर में दरवाजे खिड़कियां हैं, हो सकता है तुम्हारा कोई साथीदार हो, तुमने उसको मुकुट दे दिया हो और वो बदली करने के लिए ले गया हो। बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से, चलो। प्लीज रुक जाइए। एक मिनट दादी, एक मिनट। अभी टन करके आवाज आई थी ना, अगर ये मुकुट नकली होता या मिट्टी का बना होता तो अभी जब गिरा ये टूट जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं टूटा। हाँ, ये तो किसी सख्त चीज की गिरने की आवाज है। हाँ दादी। अंदर से तो ये बिल्कुल सोने जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, ये पक्का नकली होगा। बेटे जरा अच्छे से साफ करो इसे। माँ इसमें तो हॉलमार्क का निशान भी दिख रहा है। हाँ? ये तो सोने की परख का निशान है ना। और दादी, ये नग भी कोई साधारण नग नहीं है, ये तो हीरा है। मुझे दादू ने बचपन से ही हीरे की परख करने के लिए सिखाया है। और ये मुकुट बिल्कुल असली है दादी। मैंने तो नकली मुकुट रखा था, फिर ये असली कैसे हो गया? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मुकुट से मिट्टी का रंग उतरते हुए सबने देखा था ना? हाँ? देखा था ना सबने? अरे ऐसे कैसे? हाँ, क्या किसी ने इस मुकुट के साथ छेड़खानी की है? दादी हो सकता है सोनार ने मिट्टी की कोटिंग की हो इसके ऊपर, ताकि सोने की जो चमक है वो खराब ना हो। हमें माफ कर दीजिए, ये सब एक गलतफहमी थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सब आप बड़े लोग के हिसाब से ही होता है ना। जब मर्जी बेइज्जती कर दिया और
फिर दिखावे की माफी मांग ली। लेकिन हम गरीब लोग के आत्मसम्मान का क्या? नहीं मालकिन, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही आपकी माफी चाहिए और ना ही ये काम चाहिए। हम जा रहे हैं, चलो लल्ला। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। ये सब जो भी हुआ वो बस एक गलतफहमी थी और मैं इन सब के लिए आपसे दिल से सॉरी बोलती हूँ। लेकिन आप लोगों ने तो हमें ही चोर समझा ना। अरे मैंने कहा था क्या, मेरे लल्ला को कपड़ा पहनाइए, राम जी जैसा बनाइए। ये सब आपके शौक थे, आपने मुकुट पहनाया और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। नहीं मालकिन, अब हम और यहाँ काम नहीं कर सकते। इससे तो अच्छा हमारी झोपड़पट्टी है, कम से कम इज्जत तो मिलती है हमें वहाँ। अच्छा है जाए, घर से मनहूसियत टले। लल्ला चुप, लल्ला चल यहाँ से। एक सेकंड प्लीज, प्लीज रुक जाइए। दादी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ आगे ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज रुक जाइए। नार, एक नौकरानी के सामने हाथ जोड़ रहे हो तुम। दादी गलती हमसे हुई है ना, तो माफी भी हम ही मांगेंगे। अब हाँ, प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज। ये आप लोग बड़े लोग हैं, ऐसे हाथ छोड़कर माफी मत मांगिए। हम रुक जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। लल्ला चुप हो जाओ, जाओ। आ जाओ, चुप हो बेटा, चुप हो। इन दोनों मियाँ बीवी का दिमाग इस बच्चे के पीछे खराब होता जा रहा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मुकुट बदला तो बदला कैसे। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।